सर, बस इज्जत है। अच्छा, फर्स्ट सेक्शन में उसने बोला कैलकुलेट द एंगल। मैंने ये डायग्राम बना ली पहले से। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द एच ई सी एंड हमारे पास जो है द बेस ए बी सी डी ऑफ द पैरामिड। अब हमारे पास यहाँ पे जो टोटल साइड दी हुई है वो कितनी है? सॉरी, मैंने गलत डायग्राम पे बना ली है। एक सेकंड रुकना जरा। अब हमारे पास ये वाली साइड भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? हमें सी एम की साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सी एम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 72 यहाँ से। तो हमारे पास अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है? हमें ई सी एम को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ई सी एम कहाँ पे है? ये सी एम। ठीक है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, बेस के साथ वाला। ये वाला एंगल उसने हमें कहा था कैलकुलेट करने को। ठीक है। हमारे पास ये वाली साइड आ गई है विच इज 72। ये वाली साइड हमारे पास कितनी है? 9। ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 9। और बेस हमारे पास कितनी है? 72। एक दफा ये रीड चेक कर लो, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 72 ही आ रहा है ना? इस कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर जी? स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट है। क्या हो गया? 36 प्लस सिक्स। 30। ये 8.48 आ रहा है। किसका 8.48 आ रहा है? 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ, तो मैं पूछ रहा था ना, ये इन दोनों का ऐड करके 8.48 हो जाएगा। यहाँ पे वो वही 8.48 ही पुट करना है। ये तो मैं पूछा था, 72 के बाद उसका अंडर रूट भी तो लेना था ना। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9/8.4। देखो क्या आंसर आ रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, उसने आपसे कहा है कि बेस का आपने एंगल निकालना है, तो आप ए बी सी डी के साथ नहीं निकालेंगे, आपने सेंटर इस एम के साथ निकाला हुआ है। हाँ, तो ई सी एम उसने निकालने को बोला है ना। नहीं ना, उसने आपसे कहा कि आप एंगल निकालो और वो भी ए बी सी डी के साथ। पहला क्वेश्चन हमने हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, उसने स्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है। हेमिस्फेयर उसका क्या होता है? हाफ होता है। तो हमने 4/3 पाए 5 का क्यूब, इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देना था? 2 कर देना था। और पास आंसर आ जाना है 32.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वाला जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, यहाँ वाले पे, यहाँ पे भी आपने यही लगाना था। यहाँ पे हमने एक कोन का वॉल्यूम लगा देना था और एक हेमिस्फेयर का लगा देना था। वो याद है ना, हमने 4/3 पाई आर क्यूब ओवर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एल वाला फॉर्मूला यूज किया था वॉल्यूम के लिए। यस। वो वाला सेक्शन हमने करना था। ठीक है। मैं इस पे इसलिए लेके आ रहा हूँ डायरेक्ट के मुझसे उस टाइम पे वो पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने कहा बस सब्र कर लो 2 मिनट के लिए, हम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब उसने कहा एन रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 40 डिग्री सी, वर्क आउट द फॉर्मूला, वर्क आउट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। तो हम लोगों ने साइड्स कैलकुलेट करनी थी हमारे पास। अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये इंटीरियर एंगल और ये मेरे पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है साइड के लिए? उसने टोटल एंगल हमें दिया हुआ है थीटा 360/n। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n। ठीक है। और उसने हमें क्या दिया हुआ है? एक्सटीरियर एंगल ही दिया हुआ है 40 डिग्री से। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 9।
नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन कितनी है? 9। नेक्स्ट में हमें एक्स फाइंड आउट करना है। जब भी इस तरह की डायग्राम आएगी हमने हमेशा रेशो का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या लगाएंगे? 25/x इज इक्वल टू 15/7 बल्कि सॉरी सॉरी, सेम सेम साइड्स को सेम सेम साइड, वैसे आंसर तो खैर वही आएगा, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आप अगर ऐसे कर लो, 25/15 इज इक्वल टू x/7.2। अगर जो मैंने जैसे लगाया था वैसे भी आप कर सकते हो। 25/x इज इक्वल टू 15/7.2। वैसे रीअरेंज होके इसी तरीके से ही हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में कोई मसला नहीं है। तो हम x कैलकुलेट कर लेंगे, इट वुड कम आउट टू बी 12 सेंटीमीटर। नीचे उसने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से बात की है, तो अगेन रेशो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, बिकॉज हमें लेंथ लेनी है। तो हम क्या Yes. करेंगे? y/16 इज इक्वल्स टू 192/375, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये y का क्यूब इज इक्वल्स टू 16 का क्यूब। अब दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे? क्यूब। तो क्या आ जाएगा? 192/375 इंटू 16। 16 बाहर, क्योंकि उसका क्यूब रूट से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 12.8। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कोई और लॉजिक नहीं होती, सिर्फ लगाना होता है। हाँ, अगर यहाँ पे एरिया होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर्स लगा देते, तो ये थोड़ी सी वेरिएशन होती है, बाकी नेचर ऑफ फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। Yes. यहाँ पे अगर एरियाज को डिस्कस कर रहा होता तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिसको मैं रेफर कर रहा था सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, और उसके अंदर लिख देना। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके इक्वल होता है? 1/3 πr² h के। और स्फेयर का किसका इक्वल होता है? 4/3 πr³। अब क्योंकि हेमिस्फेयर है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सारा डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या कर देंगे? 1/3 π4² इंटू 9 प्लस 4/3 π4 का क्यूब ओवर 2। आंसर पुट करेंगे, और सॉरी वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। उसने कहा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हमने आंसर देना, तो हमारा इसका आंसर आ रहा था बाय कैलकुलेशंस, इट वाज कमिंग आउट टू बी 284.84 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 285 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे हेमिस्फेयर आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, और सर्कल आ रहा है, ठीक है। हमें तीनों चीजों को लेना है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर किसकी इक्वल होता है? πr² h के। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसकी इक्वल होता है? 4/3 πr³ के, ठीक है। तो ये मेरे पास सिलेंडर आ गया, ये मेरे पास हेमिस्फेयर आ गया। अब हमें क्या करना है? व्हाट आर दे आस्किंग अस टू कैलकुलेट? वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ठीक है। तो हम लगा लेंगे πr²h πr²h प्लस 4/3 πr³ ओवर 2। तो ये मैं बता भी लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग याद रखो। सिलेंडर एंड स्फेयर का होता है, इसको हाफ कर देंगे तो हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास। हाँ जी, बताना शुरू करें। इसमें क्या निकला था? 1/2। सर 1/2 AB sin C लगेगा 20.08 सेंटीमीटर 70% क्यूब साइन स्क्वायर थर्टी पर फाइव तो क्या आंसर आया? स्क्वायर 20.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट द सेम आंसर? कॉज मैंने कहा था इसमें मुझे बता देना।
सेम ही है। ठीक है, लेंथ ऑफ एसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कॉस का या साइन का? मेरा तो आखिर में आंसर ही 10 आया सेंटीमीटर। पता नहीं क्या क्षेत्र कॉस लिख का रहा है फॉर्मूला लेकिन। यूज करेंगे ना, हमारे पास ये दो साइड्स हैं, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, उसका एंगल ये है। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2, 7 into 10 into cos of 35, यही लगना है ना? देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये कोसाइन फॉर्मूला था। हमेशा याद रखना कि जो साइड होती है उसके सामने वाला एंगल यहाँ पे आता है। ठीक है, तो साइड मेरी ए सी थी, उसके सामने वाला एंगल यूज कर लिया, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर प्लस और -2 कॉस ऑफ थीटा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 ए बी इंटू 10। पता है ना ये फॉर्मूलाज? यस यस पता है सर। अगर आपने एक्यूरेसी चेक करनी हो तो इन ये एंड ये यूज करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेना, देखना ये 35 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट इसके लिए हमारे पास इनफ डाटा नहीं है, सॉरी, मैंने जो भी बोला मैं वापस लेता हूँ। कैलकुलेट द एरिया, 1/2 4.7 into 6.2 into sine of 82। 32। 14.43। इज यस। इट दी, तुम लोगों का भी यही आंसर आया? यस 14.42। तुमने कोई क्वेश्चन किया है? तो किया है अभी। अच्छा आई जी, हैव। उसने टोटल एरिया हमें दिया हुआ है, तो हाँ इसमें अब क्या करेंगे फॉर्मूला यूज? वही सेम फार्मूला, बस साइन फाइंड कर लेंगे ना हम लोग। तो जी, साइन की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी लगा थर्टी देंगे, 2050 इज इक्वल टू 1/2 75 इंटू 107 इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड रीअरेंज एंड एक्स वुड इक्वल टू। 30.72। ओके जी, ये पाई क्वेश्चन था। अब उसमें उसने ये बोला था डायग्राम शोज अ फेयर स्पिनर एना स्पेंस इट ट्वाइस एंड आर्ट्स द स्कोर, कंप्लीट द टेबल फॉर द स्कोर। तो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा देखे, तो हाँ जी, 5 7 7 8 10। बेसिकली 1+1, ठीक है, 3+1, 3+1, 4+1, 6+1, ऐसे करना था। ठीक है, सारे टेबल्स को फिल करने के लिए प्लीज ये क्लीन इसमें इट। क्या लिखा बच्चा ये है, देखो, 1 10। देखो ना, अभी बताया तो है करना क्या है। 1+1 2, 3+1 4, 3+1 जी। 4, 4+1 5, 6+1 7। अच्छा ठीक। ठीक है, फिर सेकंड टेबल में आ जाओ, 1+3 4, 3+3 6, 3+3 6, 4+3 7, 6+3 9। जी। ऐसे ही पूरा टेबल फिल कर लेना था। ठीक है, जी। तो आ जाता है यहाँ पे 5 7 7 9 7 9 8 10 10 12। एक मार्क्स का सवाल था, ऑब्वियसली वो आसानी होना था, तभी उसने 1 मार्क्स दिया हमें। राइट डाउन द राइट डाउन द मोस्ट लाइकली टोटल स्कोर। 7, 7 सबसे ज्यादा आ रहा है हमारे पास, तो 7 आ जाएगा टेबल में।
ठीक है, ये देखो 1 2 3 Yes, it's 3 the 5. 5 6, ज्यादा ही है। To find a probability that Anna scores a total less than 6, ठीक है, तो हमें काउंट करने हैं लेस देन 6 कितने बन रहे हैं, तो वो कितने बन रहे होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बन जाएगी, नहीं 7, 7 ये भी तो है, तो 6 से लेस कितने स्कोर्स बन रहे हैं टोटल, 7, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 25, तो कितना आ जाएगा 0.28, अ टोटल ऑफ 3, तो 3 से लेस तो हमारा कोई है ही नहीं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, Mm, डू वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। फिर जी। उसने कहा है कि जी ये विनिंग का था, लूजिंग का फाइंड आउट करना है, तो 1 पॉइंट क्या कर देंगे, 85 कर देंगे, 1 माइनस, तो कितना आ जाएगा जीरो जीरो पॉइंट वन पॉइंट फाइव वन फाइव अभी ये चूंकि तुम लोगों ने बोला है कि नहीं है, अभी इसको 2 मिनट के लिए स्किप करते हैं, और पहले हम जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। हमें टोटल वैल्यू हमेशा क्या निकालनी होती है, ऐड करके पूरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1. 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/13। यहाँ पे अगर 6/14 है तो पीछे क्या रह जाएगा, 8/14। और यहाँ से हमारे पास जो है इन दोनों की उसने वैल्यू बताई हुई है, रेड की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, 6/13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/13 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास वो हमने देख के उसको पूरा कर देना है। उसने कहा है बोथ पेंसिल्स आर रेड, तो बोथ पेंसिल्स कहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, एक बन रहा है रेड पे, सेकंड पेंसिल इज रेड, एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, को अप्लाई करेंगे। तो बोथ पेंसिल्स आर रेड के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी 6/14 एंड फाइव Into ओवर 5 over थर्टीन 13. 13। ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास जो है वो आ रही थी प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई करके आता है 30/182। फिर उसने कहा एटलीस्ट वन ऑफ द पेंसिल इज रेड, तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे जो ब्लू की हैं। ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/14 एंड 7/13, उसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस, Minus तो 13. 1 Yes. माइनस 8/14 इंटू 7/13, तो आवर आंसर वुड Answer बी is 9 वन over ट्वेंटी 30. सिक्स ओवर 182। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं वो किया था उसके अंदर कि क्या आ रहा है। अच्छा जी, ये था एम्बर मीन मार्क्स ऑन द टेस्ट इज 80। हर मार्क्स ऑफ द 4 टेस्ट, अच्छी तो आसान सही था, इसमें हम क्या कर लेंगे, x प्लस 68 प्लस 81 प्लस 74 प्लस 89 ओवर 5 is equals to 80, रीअरेंज करेंगे तो x would come out to be 88। नेक्स्ट में था, उसने कहा हुआ है कि 4 गेम्स, उसका मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75, तो हम ले लेंगे S1 S2 S3 S4, हमें नहीं पता क्या मार्क्स हैं उसके, इंटू 75 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से हमारे पास इन सब का सम क्या आ जाएगा, खैर उसको अभी छोड़ो। उसने हमें क्या बताया हुआ है कि द मोड जो है वो हमारे पास क्या है 78, विच मीन्स 2 दफा क्या आया हुआ होगा, मॉड आया हुआ होगा 78, 2 दफा हम ऐड करेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब फिर उसने क्या बोला हुआ है, फिर उसकी वैल्यू है हमारे पास के मीडियन की मीडियन वैल्यू दी इज हुई है वो। 77, तो हम उसके लिए कर लेंगे, हमारे यानी 2 नंबर आ गए विच इज 78, ठीक है। अब मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन हमेशा सेंटर वैल्यू होती है, ओवर 2 is equals to 77, तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी, S2 की वैल्यू आ जाएगी 76। अब S3 S4 एंड S2 आ गया वह, बस हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से S1 निकाल लेंगे, तो S1 वुड कम आउट टू बी 68। 68।
ठीक हो गया? डू वी अंडरस्टैंड? सारे जी। सेक्शन समझ में आ गए? जी सर। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास है पेमेंट हो गया।